आखिरी मुर्गी बची है भाई 1 किलो गोश्त देना। अच्छा भाई अभी बना देता हूँ। भाई 1 किलो गोश्त देना। बना देता हूँ भाई 1 किलो गोश्त देना। भाई मुर्गी आखिरी बची हुई है, ऐसा करता हूँ तीनों को थोड़ा थोड़ा गोश्त दे देता हूँ। कल नया माल आएगा, कल फिर से गोश्त ले लेना। यार असल में मेरे मेहमान आए हुए थे, पार्ट तो कम जाएगा। चलो जितना बनता है दे दो। ठीक है भाई दे दो। ठीक है भाई दे दो। ये ले। पैसे तो गले में काफी सारे पड़े थे, किधर गए हैं? मुझे लगता है इन तीनों में से किसी ने उठाए हैं, क्योंकि और तो कोई आया भी नहीं है। मेरे गले में से पैसे तूने उठाए हैं ना? नहीं भाई मैं आपको कोई चोर लगता हूँ? मैं तो अभी आया हूँ आपके सामने गोश्त लेने। पैसे इन दोनों में से किसी ने उठाए हैं। भाई मेरे गले में से पैसे आपने उठाए हैं? नहीं नहीं भाई मैं तो अभी आया हूँ। आपने उठाए हैं पैसे? अभी तो अभी आया हूँ। भाई मेरे पास आप तीनों के अलावा कोई नहीं आया, और आपके आने से पहले मेरे गले में पैसे पड़े थे। मुझे लगता है आप तीनों में से किसी एक ने मेरे पैसे उठाए हैं। मुझे मजबूरन आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। भाई ले ले, कोई मसला नहीं है, तलाशी ले ले। ओ भाई ये तो मेरे पैसे हैं, अब मैं घर से खाली हाथ थोड़ी आया था। भाई ये तो मेरे अपने पैसे हैं, मैं घर से खाली हाथ थोड़ी आया था। भाई ये तो मैं अपने घर से सामान के लिए पैसे लाया था, ये आपके थोड़ी हैं। मैंने गोश्त के पैसे दे दिए, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा। पैसे तो तुम तीनों में से किसी एक ने उठाए हैं। अब इसका फैसला सरदार करेगा। चलो सरदार के पास। ये रहा सरदार साहब का घर, चलो चल कर फैसला करवाते हैं। सरदार साहब। ओ हाँ शबीरे, खैर तो है? आज फिर तुम्हारी मुर्गियां चोरी हो गई हैं क्या? नहीं सरदार साहब, इस बार मुर्गियां नहीं, इस बार मेरे पैसे चोरी हुए हैं। मुझे इन तीनों पर शक है। तुम्हें इन तीनों पे ही शक क्यों है? इसकी क्या वजह है? क्योंकि सरदार साहब इन तीनों के अलावा मेरे पास कोई नहीं आया, और इनके आने से पहले मेरे गले में पैसे पड़े थे। देखो तुम तीनों में से जिसने पैसे उठाए हैं वो शराफत से बता दो, क्योंकि आज तक कोई ऐसी चोरी नहीं है जिसका फैसला मैं ना कर सका हूँ। अगर तुम खुद बता दोगे तो अच्छा होगा, वरना मैं अपने तरीके से पता कर लूंगा। सरदार साहब मैं तो गोश्त लेने आया हुआ था, मेरे मेहमान आए हुए। ये खाम खा मेरे ऊपर इल्जाम लगाई जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इसको क्या हो। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि तुम तीनों में से किसी ने चोरी नहीं की। शबीरे ऐसा करो, बारी बारी इनकी तलाशी लो और इनकी जेब से जो निकले वो मुझे दिखाओ। जी सरदार साहब, जैसे आपका हुक्म। ये वापस कर दो इसको। ये भी वापस कर दो, इसकी तलाशी लो। उन दोनों को जाने दो, ये रहा तुम्हारा चोर। सरदार साहब आपको खैर तो है? आप ऐसे कैसे मुझे चोर कह सकते हैं? इन पैसों पे मुर्गी वाले का नाम थोड़ी लिखा है। देखो पैसों पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, लेकिन ये पैसे साफ बता रहे हैं कि ये पैसे इस मुर्गी वाले के हैं, क्योंकि इन सारे पैसों के ऊपर ब्लड के निशान हैं। तेरे पास फोन कहां से आ गया था? अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी चोरी खुद मान लो और ये बताओ कि तुमने पैसे क्यों और किस लिए चोरी किए हैं। असल में सरदार साहब, मैं जब इसकी दुकान पे आया इसको काम में मसरूफ देखकर मैंने मौके का फायदा उठाया और मैंने हाथ साफ कर लिए। लो भाई तुम्हारा तो फैसला हो गया। ये रहे तुम्हारे पैसे और ये रहा तुम्हारा चोर। अब तुम जानो और ये जाने। शुक्रिया सरदार साहब, आज तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये ऐसा काम करने का सोचेगा भी नहीं। चल नंडे। यार बड़ी जबरदस्त, ये तो होना है। बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ी जबरदस्त थी, एंटरटेनमेंट थी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ बिल्कुल, आप इनको भी देखें, हमारे चैनल को भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं। बेल नहीं दबाएंगे तो जाहिर है वीडियो आएगी तो पता कैसे चलेगा। तो थोड़ी सपोर्ट कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।